डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों को जानने के लिए। बहुत सारे ऐसे मैसेज और कमेंट आते हैं कि प्रेगनेंसी के लक्षणों को हम कैसे समझ पाएँ और जनरली उसके लक्षण होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी के लक्षणों को समझना चाहते हैं तो बहुत सारे पेशेंट में बहुत तरह के सिम्टम लक्षण आते हैं। कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो हर पेशेंट में लगभग एवरेज आपको मिल जाएंगे। पहला तो आपको सिम्टम से ही मिलता है कि आपकी प्रेगनेंसी मिस कर जाएगी, यानी कि आपकी जो पीरियड मिस जब कर जाती है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यूस हो जाता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेगनेंसी मिस कर जाती है, तो प्रेगनेंसी मिस करने का मतलब ये था कि बहुत सारे लोगों को ओव्यूलेशन होने के बाद भी प्रेगनेंसी आ जाता है। ओव्यूलेशन होने के बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद भी प्रेगनेंसी आ जाती है, यानी कि अबॉर्शन की कंडीशन जिसको कहा जाता है। तो ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम्स के वजह से होता है और उसका ट्रीटमेंट होता है। ये एक तरह का अपने आप में रोग होता है। अगर इस तरह की कंडीशंस भी हो रही हैं तो इसका भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी ओव्यूलेशन होने के बाद क्या क्या लक्षण आएंगे और वो कौन कौन से लक्षण होंगे जिनके माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं। तो पहले कंडीशन सही होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी मेंस मासिक आपकी मिस कर जाती है, यानी कि उसके बाद फिर वो कंटिन्यूस नहीं होती। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो जी मिचलाने की कंडीशंस बहुत सारी औरतों को, जाहिर सी बात है कि सभी औरतों को नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे महिलाओं को जी मिचलाना, खाना देखते ही उल्टी आना, उबकाई होना, उसके अलावा कुछ पेशेंट में उबकाई के साथ साथ थोड़ा सा भी अगर खाना खा लेते हैं तो उल्टी होना शुरू हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में भी आपको प्रॉब्लम्स होना शुरू होता है। इसके अलावा जी मचलाने के साथ साथ आपको चक्कर आ सकता है। थोड़ा देर भी आप खड़े रहती हैं या बैठ के उठती हैं तो भी आपको चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो ये एक ऐसा पहला लक्षण है जिससे आप समझ सकती हैं कि आपको प्रेगनेंसी की कंडीशंस बनने जा रही है। दूसरा बात करते हैं हल्का ब्लीडिंग। कुछ लोग इसको मेंस आना ही समझ लेते हैं। ये बहुत ही मार्जिनल फैक्ट है जिसको आपको समझना होता है कि बहुत सारे लोगों में हल्की सी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। हल्की ब्लीडिंग होने का मतलब ये होता है कि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। जब भ्रूण हमारी तैयार होती है तो उस समय हल्का सा ब्लीडिंग होना हो सकता है, तो उसको आप बहुत गंभीरता से ना लें। और अगर हल्की ब्लीडिंग होती है तो आपको वेट करना चाहिए। आजकल बहुत सारे स्टेप भी आ रहे हैं, आप उस हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। तीसरी अगर हम कंडीशंस की बात करें तो वो होता है थकान महसूस होना। थकान के साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि ब्लीडिंग होना, तो ये हल्की ब्लीडिंग आपको 10वें से 14वें दिन के बीच में हो सकता है। 10 से 14 दिन के बीच में अगर हल्का ब्लीडिंग होता है तो आप इसको पॉजिटिवली ले सकते हैं, ये आपके लिए कोई नुकसानदायक बात नहीं है। तीसरी कंडीशन हम बात करते हैं थकान होना। अक्सर बहुत सारे लोगों को थकान होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा काम करने के बाद सांस फूलने जैसी कंडीशन आने लगेगी। इसके अलावा आपको थोड़ा दूर चलने से ही चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो ये एक मार्जिनल सिम्टम्स है, लक्षण हैं जो आपको बताते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यूसली होने जा रही है, यानी आप कंसीव हो चुकी हैं और इसके लक्षण आपकी बॉडी दे रही है। इसके अलावा जो बात करते हैं, इसके बाद अलावा एक और लक्षण की बात करें तो ब्रेस्ट या निपल्स में हल्का सा स्वेलिंग और ब्रेस्ट में पेन होना शुरू होता है। ये आपको 1 से 1.5 महीने तक के लक्षण रहते हैं। हल्का सा निपल्स में सूजन होना होगा और ब्रेस्ट के किसी भी पार्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जो अपने आप ऑटोमेटिकली फिर कुछ दिन बाद जाके धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसके अलावा मूड स्विंग होना बहुत ही ज़रूरी ये बात होती है। मूड स्विंग होने वाली बहुत सारे पेशेंट आते हैं इस तरह के कंडीशंस में कि मासिक रुक चुकी है और बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा है, बेचैनी हो रही है, कुछ भी बोल दे रहे हैं, जहाँ नहीं हंसना चाहिए वहाँ हंसना पड़ रहा है, हंसने की इच्छा हो रही है। तो ये कोई रोग नहीं होता है। ये साइकियाट्रिस्ट के यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब के समय में शहरों में जितनी भी प्रेगनेंसी की कंडीशंस आ रही हैं उसमें 10% इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं।
तो ये इस तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिससे बॉडी अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लेता है, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो सकता है, और इरिटेशन की वजह से आपको इरिटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा घबराहट होना शुरू हो जाता है। अब अगले अगर लक्षण की बात करें तो सर दर्द होना, सर दर्द और सर भारीपन होना, ये भी एक प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सर का भारीपन, रक्त के प्रसंचरण के वजह से जब हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे शरीर में, तो सर में भारीपन और अचानक से बहुत तेज़ दर्द होना शुरू होता है। ये आपको 15 से 20 दिन तक कंटिन्यूसली रह सकता है, उसके बाद आपको धीरे धीरे नॉर्मल होने की कंडीशंस होना लगता है। अब बात करें अगले सिम्टम्स की, तो बार बार टॉयलेट जाना। अगर आपको बार बार टॉयलेट जाने की कंडीशंस आती हैं, जनरली यूटीआई में भी ऐसा होता है, यूरिन इन्फेक्शंस में बार बार टॉयलेट जाने की कंडीशंस होती हैं। लेकिन जब ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, या आप अगर कहें कि यूटीआई और प्रेगनेंसी में कैसे अंतर करेंगे, तो यूटीआई में आपको सिर्फ पेशाब में जलन होता है, पेशाब में के जलन के रास्ते में दर्द भी हो सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस आपको बार बार मिक्चुरेशन होता है, यानी कि बार बार यूरिन जाने की हाजत जिसको बोलते हैं, टेंडेंसी हो जाती है। तो ये एक सिम्टम्स होता है जिससे आप समझ सकते हैं कि ओव्यूलेशन की कंडीशन चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें खाने की इच्छा में बदलाव, अक्सर लोगों को, बहुत सारे लोगों को, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको हमने देखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान वो अनडाइजेस्टेबल रॉ मटेरियल्स जैसे कि ईंट, पत्थर, बालू, थोड़ा बहुत खाने की आदत हो जाती है, या मिट्टी के घड़े का पका हुआ, तो ये भी एक मार्जिनल सिम्टम्स हैं अगर आपको हो रहा है। और ये होता क्यों है, क्योंकि ये लीवर हल्का सा ड्राइनेस होना शुरू हो जाता है। इसके वजह से जब ओव्यूलेशन की कंडीशन आती है, तो ये अनडाइजेस्टेबल थिंग्स खाने की इच्छा होती है। बहुत सारे लोगों को खट्टा खाने की भी इच्छा होने लगती है। आपने देखा होगा, ये बहुत फेमस लाइन है, खट्टे खाने की इच्छा अगर होती है तो ओव्यूलेशन कन्फर्म माने जाते हैं। न सिर्फ खट्टा, प्रिकल्स जैसे अचार, और अचार ही नहीं, जैसे अनडाइजेस्टेबल आइटम्स मैंने आपको बताया, घड़ा, ईंट, मिट्टी, ये सब सारी चीज़ें उनको खाने की इच्छा होने लगती है, तो आप प्रेगनेंसी पर कन्फर्म मान सकते हैं। अब अगर लास्ट हम लोग कंडीशंस की बात करें, तो पाचन संबंधी दिक्कत होना शुरू हो जाता है। आपको पाचन संबंधी समस्या है, जैसे कि पेट फूलना, पेट फूलने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होना, बहुत ज़्यादा कुछ भी खा लेने के बाद लगता है कि अब कुछ खाने की इच्छा नहीं कर रहा है, और या अगर आप थोड़ा बहुत खा भी ले रहे हैं तो बहुत जल्दी उल्टी हो जाए। ये वो सिम्टम्स हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी या ओव्यूलेशन होने की कंडीशन हो रही है। तो पहला आप सिम्टम्स की बात करें तो पीरियड मिस होना, दूसरा जी मिचलाना, तीसरा ब्लीडिंग, 10वें से 14वें दिन के बीच में आपको हल्की ब्लीडिंग हो सकती है, तीसरा थकान महसूस हो सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। मॉर्निंग सिकनेस ये होता है कि जैसे ही पेशेंट रात में सोने के बाद सुबह उठते हैं तो उसको उल्टी उबकाई होना शुरू हो जाता है। इसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। उल्टी उबकाई के साथ साथ चक्कर आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ये सब सारे दिक्कत आपको होना शुरू हो जाता है। तो इसको आप एक पॉजिटिव के रूप में ले सकते हैं। ये वो सिम्टम्स हैं जो आपको प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट और निप्पल में पेन, सूजन, खिंचाव, भारीपन, ये भी हो सकता है। तीसरा मूड बदलना, सर दर्द या सर पूरा भारीपन होना, बार बार टॉयलेट जाना। इसके अलावा अनडाइजेस्टेबल थिंग्स खाने की इच्छा होना, या अनडाइजेस्टेबल थिंग्स में कुछ भी, जैसे खट्टा अगर खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और उसको खाने के बाद से आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है, तो आप इसको एक पॉजिटिव सिम्टम्स या साइन के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा पाचन संबंधी दिक्कत होना शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया कि डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। अनडाइजेस्टेबल थिंग्स अगर आप खाते हैं तो आपको उल्टी नहीं होती, लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्ट खाते हैं तो आपको उल्टी होना शुरू हो जाता है। ये वो सिम्टम्स हैं। अगर आप में कुछ भी सिम्टम्स है तो आप इसको पॉजिटिव
के रूप में ले सकती हैं, ये आपके लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा आप तुरंत प्रेगनेंसी अगर कंसीव कर रही हैं तो आजकल के डेट में चेक करा सकते हैं और अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी आपको पता चल सकता है कि आप ओव्यूलेशन यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव कर रही हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।